मारूफ नौत खान शहबाज कमर अफरीदी पे जो ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है मुल्तान की रिहायशी खातून ज़ुलेखा सदीकी की जानिब से और FIR भी दर्ज की गई, जिसमें शहबाज कमर अफरीदी और इसके अलावा मुल्तान के जो अल करीम बिल्डर के मालिक हैं मेहर अली और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक सहाफ़ी भी मुलव्विस है इमरान खान। और उसका ये हुआ कि वो FIR दर्ज होने के कुछ देर के बाद एक और FIR दर्ज हो गई भत्ताखोरी की, जिसमें दफ़ा लगाई गई 387। अब ये दो FIR दर्ज होती हैं जनाब। खातून जो है FIR दर्ज करा के चली जाती है और जो FIR का जो मतन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये पूरी जो कहानी है खातून की जानिब से वो बताई गई है। आप न्यूज़ HD की स्क्रीन पे देख रहे होंगे FIR। उसके फ़ौरन बाद जो दूसरी FIR दर्ज होती है भत्ताखोरी की, उसमें खातून ज़ुलेखा सदीकी और सहाफ़ी, उसमें बाकी लोग भी शामिल हैं। उसमें फ़र्दर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो खातून है उसको बुलाया गया थाने में, उसको थाने बुला के उसको गिरफ़्तार कर लिया गया भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में। और इसके अलावा जो सहाफ़ी इमरान खान दुबई जा रहे थे, फ़रार हो रहे थे, उसको भी एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेजा गया, जुडिशल करने के बाद रिमांड पे दे दिया गया उनको। आज सूरत हाल ताज़ा तरीन आपको हम ये बताएं कि एक तरफ तो है वो खातून जिसके साथ ज़्यादती हुई है, FIR पहले तो दर्ज नहीं हो रही थी थाना BZU में, फिर FIR दर्ज हो जाती है और FIR दर्ज होने के बाद दूसरी FIR दर्ज होती है और खातून को दूसरी FIR में भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस वक्त खातून जो मौजूद है जेल में, वहाँ की जो थाने की वुमेन पुलिस स्टेशन थाने की जो SHO है इरम साहिबा, अगर हम आपको बता दें कि उस वक्त खातून की क्या सिचुएशन है कि ना तो उससे चला जा रहा है ना बैठा जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप अपनी FIR वापस ले लो। क्यों ले लो भाई, किस लिए ले लो, किसके दबाव पे ले लो? वो इस तरह से कि एक तो शहबाज कमर अफरीदी साहब में पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नात खां शख्सियत हैं, दूसरा उन्होंने पैसा लगा दिया, तमाम लोगों के मुंह बंद करा दिए। और दूसरी जानब जो थाना BZU के DSP साहब हैं और थाना BZU में जो FIR दर्ज नहीं हो रही थी क्योंकि जो वाक़या है वो उसी रेंज में हुआ है, फिर वुमेन स्टेशन में FIR दर्ज होती है, फिर खातून को नज़रबंद कर दिया जाता है, खातून को फिर जो तशद्दुद कर लिया जाता है और दबाव डाला जाता है कि आप अपनी FIR वापस ले लो। और इसके अलावा जो खातून को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुँचे वकील, उनका नाम भी इसमें FIR में डाल दिया जाता है भत्ताखोरी के, और बाकी लोगों का नाम भी डाल दिया जाता है। तो एक तरफ तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बड़े ही इक़दामात कर रही हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पोर्टल बना दिया गया और जो ख़वातीन को हिरासगी के वाक़यात, ज़िना जैसे वाक़यात, रेप जैसे वाक़यात है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो थाने हैं स्पेशल कर दिए गए। और ख़ास तौर पे जो एक जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ख़वातीन के प्रोटेक्शन के लिए ऑनलाइन जो सिस्टम कर दिया गया है, उनकी बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। और दूसरी जानिब ये सिचुएशन है कि मुल्तान में एक खातून ने ज़्यादती की ज़िना बिल जबर की FIR दर्ज कराई। पहले तो वो हो नहीं रही थी, सारे सबूत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर ऐसा क्या दबाव आया कि पहले तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर FIR दर्ज हुई तो दूसरी FIR के दर्ज होने के बाद खातून को उठा लिया गया। जो खातून इस सारे वाक़े से गुजरी उसको ही गिरफ़्तार करके उसको ही तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है SHO के कहने पर। अब SHO इरम जो है पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन की जो SHO है, उनका कहना है कि भाई हम इसमें बेबस हैं, जो DSP साहब हैं उनके कहने पे हम कर रहे हैं। DSP कौन? राना ज़हीर बाबर, जिसके बिजनेस पार्टनर और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं YCDU मेहर अली, वो भी इसमें जो मुलव्विस हैं और कहा जा रहा है कि इसमें सहूलतकारी भी करते रहे और इनका काम ही यही है। अब दूसरी जानब जो सहाफ़ी हैं जिनके ताल्लुकात हैं सारे ऑफिसरान के साथ, FIA के ऑफिसरान हों, एंटी करप्शन के ऑफिसरान हों या कस्टम के हों या इस तरह ज़िले इंतज़ामिया जो लोग बैठे उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। और ये जो इमरान खान जो सहाफ़ी हैं मुल्तान के, इनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं कि ये इस तरह के गैंग्स चलाने में मुलव्विस रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई हो गया, इसके अलावा थाईलैंड हो गया, अज़रबैजान हो गया, वहाँ पे ये इनके जो नेटवर्क्स हैं वो मौजूद हैं। और जो दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो लड़कियां सप्लाई करने का काम है बड़े लोगों को, वो भी है। कुछ ऑफिसरान के बारे में भी है कि जिनके साथ सहाफ़ी जो है इमरान खान, उनके कुछ ताल्लुकात हैं। अब इमरान खान की जो तस्वीर हैं
अफीसरान के साथ, वो हम इसलिए नहीं चला रहे हैं अपनी NNewsHD की स्क्रीन पे क्योंकि NNewsHD हमेशा ही तमाम लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि NNewsHD के प्लेटफॉर्म से किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, किसी की भी दिल जो है वो शिकनी ना हो। तो इमरान खान के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि भले वो स्मगलिंग करके मोबाइल फ़ोन दुबई से लाने हों या मुनशात की बैरून मुल्क इंपोर्ट करनी हो या एक्सपोर्ट करनी हो, लेके आना हो, लेके जाना हो, कस्टम के अफीसरान के साथ ताल्लुकात हों। ये भी सुनने में आता है कि अफीसरान की टेबल पे जो सहाफ़ी इमरान खान है उनकी फ़ाइल थोड़े कम देरी में ही रहती है क्योंकि तमाम बड़े बड़े अफीसरान की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो नाजेबा वीडियोज़ हैं वो इस सहाफ़ी के पास मौजूद हैं। यही वजह बताई गई है कि जैसे ही जेल में इनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद इनको पुलिस कस्टडी में कम बल्कि जेल में जो हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया गया और उनको वहाँ पे भी लेविश किस्म की जो सहूलियात है वो दी जा रही हैं। एक तरफ तो ये करो, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ वो खातून जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है और उस पर SHO के कहने पर उनके अमले का इतना बहमाना तशद्दुद दबाव कि आप FIR वापस ले लो। अच्छा जी, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बाकी जितने भी इन 2 FIR में नामजद हैं वो कोई ना तो गिरफ्तार हुआ ना उन पे कोई पेशकदमी हुई। कहा जा रहा है कि बाकी जितने भी इसमें मुलविस हैं, शहबाज कमर फरीदी, महर अली या बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी अपनी इंटरम बेल करा ली हैं और वो आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन जो खातून जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है वो जेल में मौजूद है, वो तशद्दुद का शिकार हो रही है। जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, जो खातून को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करती है वज़ीर आला, वो तो ख़ुद बैठी हैं बैरून मुल्क। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बड़ी मुतहरिक हैं, अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो, मुल्तान में कुछ अर्सा कबल सानिया ज़हरा का एक केस पेश आया था जिनको ससुरालियों ने कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग दिया। हिना परवेज़ साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई, वो उनके घर गई, उनके वालिद से मुलाकात की, यकीन दहानी कराई कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो नहीं मिला लेकिन वो केस जो है वो फाइलों की नज़र हो गया, पैसे लग गए, खामोशी छा गई। और इसके अलावा अभी हाल ही में अदाकारा जो है नरगिस, उन पर तशद्दुद हुआ, वहाँ पे भी वो मौजूद थी, वहाँ पे वो गई। कहीं भी किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती होती तो हिना परवेज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला के कहने पे वहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी खामोशी पे और यहाँ तशरीफ़ ना लाने पे बहुत बड़ा सवाल निशान है कि एक तरफ सुलेखा सदीकी भी तो एक खातून ही है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ आने से रोक रही है, जेल का विज़िट करने से रोक रही है, जो आपको कमेटी बनाने से रोक रही है? कौन सी ऐसी चीज़ है हिना परवेज़ साहिबा को रोक रही है कि आप यहाँ नहीं आ रही, आप आके उस खातून के पास नहीं जा रही? एक तो उसके साथ ज़्यादती हुई, दूसरा मेडिकल नहीं हो सका, तीसरा जो जितने भी सबूत हैं वो शहबाज कमर फरीदी के खिलाफ जा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई भी काम नहीं करी। खातून को जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। SHO जो है इरम, वो कहती हैं कि हम बेबस हैं, हमें ऊपर से आर्डर्स आते हैं कि आप ऐसा करें, दबाव डालें। SHO इरम जो कि वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ख़वातीन में, माशरे में जितना उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनके रेप्स किए जाते हैं, उनको हैरेसकी का सामना करना पड़ता है, आप बजाय उनको प्रोटेक्शन करें, आप अपने सीनियर्स की बात मान रही हैं और एक खातून पे जो है इस तरह के काम करा रही हैं। तो दूसरी जानिब जो लोग हैं वो आज़ाद खुले घूम रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुल्तान तशरीफ़ लाती हैं, उस खातून के पास जेल जाती हैं और जो जिना की जो FIR दर्ज की उस पर कितना काम होता है और जो दूसरी भत्ताखोरी की जो FIR है उस पर कितना काम होता है, कौन सी कमेटी बनती है, क्या होता है, या फिर एक बार फिर से जो सानिया ज़हरा जैसे केसेस का हाल होता है, फाइलों की नज़र हो जाते हैं और जो बासर लोग हैं वो खुले दंदनाते फिरते हैं, क्या वैसा होता है? ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा तशरीफ़ लाती हैं, मरीम नवाज़ इस चीज़ का नोटिस लेते हैं और ज़ुलेखा सदीकी को भी इंसाफ मिलता है या नहीं?